नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे भारत की आकार और स्थिति के बारे में, आज आपको भारत का भौतिक स्वरूप का प्रमुख अंगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। भारत एक विस्तृत क्षेत्र वाला देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस पूरे भारत के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। 10.7% भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है और 18.6% भूभाग में पहाड़ियाँ फैला हुआ है। 27.7% भूभाग में पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। 43% भूभाग जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और भारत के मैदानी क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। यह मैदानी क्षेत्र भारत को कृषि के क्षेत्र में संपन्न करने का काम करता है। आज भारत के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा, जलोढ़ मृदा के निक्षेपण होने के कारण आज भारत कृषि के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाया है और सघन जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में ही निवास करता है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, मध्यवर्ती विस्तृत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्र तटीय मैदान, जिसको तटवर्ती मैदान भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय श्रृंखला, इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। इस विभाजन को हम 4 श्रृंखलाओं में बांटते हैं। 4 श्रृंखलाओं में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि पहला है ट्रांस हिमालय, जो आप देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर में आपको जो दिखाया गया है, ये है ट्रांस हिमालय, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर के से दक्षिण की ओर इसका विभाजन किया गया है। उत्तर सबसे ऊपर क्षेत्र में ये ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड में है बृहद हिमालय। इसके बाद आ जाता है ये ग्रीन हरा कलर में जो दर्शाया गया है, ये आपका बृहद हिमालय है। और तीसरा में है मध्य हिमालय, जो आपका लाल कलर में जो दिखाया गया है, ये आपका है मध्य हिमालय। और जो सबसे निम्नतम, सबसे निचला क्षेत्र में जो हिमालय का विस्तार फैला हुआ है, उसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये सबसे अंतिम में दक्षिणतम, हिमालय के दक्षिणतम क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। अब पश्चिम से पूर्व की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, जैसा कि आप जानते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र है और इधर राजस्थान का क्षेत्र पश्चिमी प्रदेश है। अब इसमें 4 भाग में किया गया है। हिमालय को 4 भाग में दर्शाया गया है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय व जम्मू कश्मीर हिमालय। पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो ये हिमालय है, इसको, ये जो क्षेत्र है पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय कहते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा में है नेपाल हिमालय, जो नेपाल क्षेत्र में स्थित है। और चौथा है असम हिमालय, जो असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का
विस्तृत वर्गीकरण सबसे पहला में है, आप देख सकते हैं, ये है पंजाब और जम्मू कश्मीर हिमालय। दूसरा में है कुमायूं हिमालय, और तीसरा में है नेपाल हिमालय, और चौथा में है असम हिमालय, जो असम क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये K2 है, जो भारत का सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी में गिना जाता है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। माउंट कारापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। माउंट कारापोसी लद्दाख श्रेणी, जैसा कि आप चीन का क्षेत्र आप देख सकते हैं, उसमें जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ का सबसे ऊंची चोटी माउंट कारापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। पहला श्रेणी में काराकोरम है, ये दूसरा श्रेणी में लद्दाख श्रेणी है, तीसरा श्रेणी जास्कर श्रेणी और चौथा श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, सब एक ही हिमालय का नाम है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। भारत में इस ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागरमत्था के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोंगो लुंगमा के नाम से जानते हैं। पीओके के क्षेत्र में ये नंगा पर्वत क्षेत्र है और बंदरपूछ के आकार का ये जो आप देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार, ये आप जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। पीओके क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से लेकर के ये पीओके क्षेत्र से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार फैला हुआ है। ये 2400 किलोमीटर उत्तर से पूर्व में फैला हुआ है। हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 350 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में 150 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। बंदरपूछ में आप उत्तराखंड इस जगह से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसमें बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। अब नेपाल हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें नीलगिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छुट्टू और मैकालू ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ नेपाल क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वोच्च चोटी, पूरे विश्व का जो सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट, ये भी नेपाल में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागरमत्था के नाम से जानते हैं, तिब्बत में चोंगो लुंगमा के नाम से जानते हैं। अब नेपाल का अंतिम क्षेत्र में कंचनजंगा ये पर्वत क्षेत्र फैला हुआ है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बरुआ जो पर्वत शिखर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी वाकर का टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। यहाँ पशुपालन का काम सबसे अधिक किया जाता है। लोग पर्यटन के लिए इन क्षेत्रों में ज़्यादा जाते हैं, जैसा कि आपको पहले बता चुके। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत ये प्रमुख पर्यटन स्थल मध्य हिमालय या लघु हिमालय में ही स्थित है। अब है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार या देहरादून। हिमालय के पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रादेशिक विभाजन के रूप में सर सिडनी बुलार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन निम्न प्रकार से किया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय आप देख सकते हैं। ये पंजाब हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है और ये असम हिमालय है। तो पहले हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है का पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग है, इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। अब है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर पाया जाता है। नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी, अक्सर ये परीक्षा में पूछते रहता है, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग। इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा इसका प्रमुख चोटी के रूप में स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? नेपाल हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय पाया जाता है। और इस प्रकार से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछते रहता है। हिमालय के पश्चिम अब असम हिमालय। विस्तार है इसका तीस्ता नदी और दिहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के भाग। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी, दिहांग नदी को अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग नदी कहा जाता है। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय स्थित है। अब आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको ठीक लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे कि ताकि वीडियो डालते ही आपको अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।